हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमएस वर्ड पढ़ने वाले हैं। एमएस वर्ड में ये सेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये कुकी एक्सेस टूल बार है। इसमें ऐसे टूल्स को रखा जाता है जिसका इस्तेमाल आप बार बार करते हो। इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं और इसे आपको हटा भी सकते हैं। ये सेक्शन जो दिख रहा है ये टाइटल बार है। टाइटल बार में आपका नाम दिखता है। डॉक्यूमेंट का जो नाम आप रखोगे आपको वही नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल नाम से सेव किया है, इसलिए प्रैक्टिकल यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है वो रिबन शो ऑप्शन है। ऐसे आप रिबन को शो कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार हाइड करके दिखाता हूँ और फिर शो करके भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मिनिमाइज, इससे मिनिमाइज हो जाता है। उसको वापस लाना है तो उसको मैक्सिमाइज यहाँ से कर सकते हैं। ये है, आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को, मिनिमाइज मैक्सिमाइज है। और ये क्लोज सेक्शन है, इसको बंद करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। देखते हैं, बंद करने का ये ऑप्शन हमको दे रहा है। मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि बंद हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये सब दिख रहा है आपको। फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये सारे टैब्स हैं। इसे हम लोग मेन्यू भी बोलते हैं। और ये सारा जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम ऑप्शंस बार बोलते हैं। और ये से ग्रुप कहते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये पैराग्राफ, ये सारे क्या हैं, ग्रुप हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होम ग्रुप में, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल अभी हम देखते हैं। इसके देखने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ। EDUCATION, एजुकेशन, मैंने ऐसा लिख दिया। इसको मुझे कॉपी करना है, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर में कुछ भी आपको करना है किसी भी चीज़ पे तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, माउस के साथ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी कर क्लिक कर दिया। कॉपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो चुका है। अब देखिए, इसको बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हट गया है ना। अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो यहीं पेस्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, इंटर दबा के नीचे लेने चले जाएंगे और कंट्रोल भी से मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मुझे इस लाइन को कट करना है, मुझे हटाना है यहाँ से और कहीं और डालना है, हटा के डालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना। या तो कंट्रोल एक्स करेंगे या तो यहाँ पे कट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब मुझे पेस्ट करना है 4-5 लाइन आगे, तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये चीज़ पेस्ट हो गया। अब मुझे फॉर्मेट पेंटर का यूज इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर कुछ डिजाइन लगा दीजिए, इसका फॉन्ट स्टाइल लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। और इसको सेलेक्ट करके लगाएंगे तो लगेगा। मैंने लगा दिया और इसका जो है फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और इसका जो है कुछ डिजाइन भी चेंज कर दिया। हम चाहते हैं एग्जैक्टली यही चीज़ इस पर लगा लागू हो जाए डिजाइन। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका इसका कुछ वर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा और फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और इसको, इसके डिज़ाइन को कॉपी कर लेंगे और इस ब्रश को यहाँ पे चला देंगे। इससे क्या होगा, इसका डिज़ाइन इस पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हमने कैसे किया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले सेक्शन को। फॉन्ट सेक्शन में आपको कैसे यूज़ करना है चीज़ों को। जैसे मैंने यहाँ पे एजुकेशन लिखा था, हम चाहते हैं कि इसका जो डिज़ाइन चेंज हो जाए, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए, तो यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखते हैं, फॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। इसका साइज बढ़ाना घटाना हो तो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, इससे भी यही सेम काम होता है, बढ़ता है और ये घटता है ना। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे पहला वर्ड कैपिटल लग रहा है, बाकी स्मॉल है। हम चाहते हैं कि सारा का सारा कैपिटल हो जाए एक बार में, तो हम क्या करें, यहाँ पे जाएंगे और इसको अपर केस कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारा केस है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। लोअर केस में लोअर हो जाता है, अपर केस में अपर हो जाता है, और टोगल केस में टोगल हो जाएगा। इस तरह का मतलब हर एक चीज़ का एक अलग अलग केस दिया गया है। हम चाहते हैं इस पर जितना डिजाइन लगा गया है सबको हटा लिया जाए, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये स्टाइल इरेजर है, ये इरेज कर देता है। ठीक है, फॉर्मेट को क्लियर कर देता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या, इस पर हम बोल्ड कर दिया जाए, इस ये जो लिखा हुआ है बोल्ड हो जाए थोड़ा सा, तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं ये थोड़ा सा इटैलिक लुक आ जाए इस पर, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसका शॉर्टकट कंट्रोल आई भी होता है। अगर हम चाहते हैं इसके नीचे लाइन आ जाए तो अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अंडरलाइन भी लगा लेना है। ठीक है, हम चाहते हैं, फिलहाल मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि लुक बेहतर लगे, इसके लिए मैं इस पर क्लिक करके बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा कर लिया। हम चाहते हैं इस पर स्ट्राइक लग जाए, यानी कि बीच से ये स्ट्राइक लग जाए, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इससे स्ट्राइक लग जाएगा। अब सारे को हटाना है तो इस सब की क्लिक करके हम वापस हटा भी सकते हैं। जितना मैंने लगाया है इसमें हटा भी सकते हैं, वन बाई वन करके। एक बार में हटाना तो यहाँ से हटा सकते हैं, मैंने देखा आपको करवा के। अब हम मुझे एक्स एक्स के पावर स्क्वायर लेना है ना। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक्स लिखेंगे हम, एक्स, और इस पर क्लिक कर देंगे स्क्वायर वाले पे। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, है ना। इस पर 2 लिखेंगे तो ऐसा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको CO2 लिखना है। ठीक है, CO2 ऐसे लिखना है। अब फिलहाल देखिए, ये इस तरह का लिखा आ रहा है
क्योंकि हमने ये सिलेक्ट कर रखा है पहले से ही। अगर इसको हम डिसलेक्ट करेंगे तब जाके वो नॉर्मल दिखेगा मुझे। अब मुझे फिर से लिखना होगा इसे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कैप्स लॉक दबा देता हूँ ताकि कैप्टन लिखेगा, सी ओ लिख दिया। अब मुझे टू लिखना है, टू लिखने से पहले मैं इसको क्लिक कर लूँगा ताकि वो सब स्क्रिप्ट हो जाए, यानी कि नीचे लिखा है ये। देखिए CO2 ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इस तरह का टूल को। अब देखते हैं आगे, ये जो है आपको टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी है ये, है ना। अगर आपको कुछ स्टाइल में लिखना है टेक्स्ट को तो आप स्टाइल चूज कर लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए, ये स्टाइल में आपको लिख के दिखाएगा। तो इस तरह की चीज़ आपको यहाँ से ले सकते हो। ये है बैकग्राउंड कलर। आप चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर आ जाए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यानी तो कोई और कलर चूज करना है तो यहाँ पे चूज करके इस पर अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप चीज़ों को बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका फोरग्राउंड कलर आ जाए तो इस पर क्लिक कीजिए, इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। सिलेक्ट कीजिए, और भी चेंज करना है तो कलर बहुत सारा दिया गया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसका कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिकल बनाते हैं इसमें। मैं यहाँ पे सबको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल A, और डिलीट करके डिलीट कर दिया मैंने। अब मुझे इसमें कुछ विषय सूची बनाना है कुछ ऐसा, तो मैं यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर लिखता हूँ, BACISIC, बेसिक कंप्यूटर, TR। दोनों को सिलेक्ट करना होगा एक बार में, तो कंट्रोल A से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस यहाँ पे इससे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और अब देखिए ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सेंटर करना है तो ये सेंटर कर लीजिए, लेफ्ट राइट करना है राइट कर दीजिए, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर लीजिए। जस्टिफाई, जब मैं सेंटेंस बताऊंगा पूरा तो मैं सेंटेंस बता दूंगा उस समय जस्टिफाई। फिलहाल मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ, है ना, और इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये थोड़ा लुक अच्छा आ रहा है। अब एंटर करके मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ और कंट्रोल L दबा देता हूँ, जिससे लेफ्ट चला जाएगा, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। लेफ्ट करने के बाद इसमें हम लिखेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल। अब देखिए इतना बड़ा लिख रहा है, हमको इतना बड़ा का लोड नहीं है लिखना, तो मैं क्या करूँगा, इसे छोटा कर दूंगा, या नहीं तो नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल में लिख के आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल लिखा आ चुका है। अब फंडामेंटल में हम कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ लिख लेते हैं, है ना, अपने मन से लिखेंगे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं रैंडमली कुछ लिख लेता हूँ, RAND, रैंड, और सेमी, ये जो है पेरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करके एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो 5 पैराग्राफ लिख के देगा हमको, इस मैं चाहता हूँ कि 2 ही पैराग्राफ लिख के दे, है ना, तो मैं एंटर कर दूंगा, 2 पैराग्राफ हमको लिख के दे दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब जस्टिफाई करके दिखाता हूँ आपको, जस्टिफाई। इससे पहले आप ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना स्पेस, आपको देखिए इतना गैप छूट गया, यहाँ पे भी गैप छूट गया है, यहाँ पे भी गैप छुटा हुआ है। ये ना इस तरह का डिजाइन यहाँ पे अप्लाई कर देगा, जैसे इस तरह से एक लाइन से है ना, वैसे यहाँ पे भी अप्लाई कर देगा। देखते रहिए, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए हो चुका है। देखिए देखने में पहले से बेहतर लग रहा है। तो इस तरह के अलाइनमेंट को हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं। इसलिए आप शॉर्टकट की भी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल J से, कंट्रोल सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल J करेंगे, जस्टिफाई हो जाएगा और हटेगा भी इसी से, जाएगा भी आएगा भी इसी से, ठीक है। तो ये आपने सारा अलाइनमेंट देख लिया। अब हम चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन को अप्लाई करें, तो इसके लिए हमें कुछ आइटम्स लेना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए इसके बाद हमको क्या पढ़ाने वाले हैं हम, तो ऐसा इसमें का लिस्ट बनाते हैं हम। इसके बाद आपको वर्ड पढ़ाएंगे, WORD वर्ड बताएंगे, इसके बाद एक्सेल बताएंगे, EXCEL बताएंगे एक्सेल, फिर पावर पॉइंट PPT बताएंगे, फिर आपको फोटोशॉप बताएंगे, फोटोशॉप बताएंगे। तो इस तरह का चीज़ जो है हमको लिस्ट में बनाना चाहते हैं ना, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको क्लिक कर दीजिए, इसमें लिस्ट में बन जाएगा आपका। अब देखिए ये चीज़, एक चीज़ यहाँ से छूट गया है, तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ से, इसको क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया है, इंटर, देखिए अब हो गया। तो ऐसे करके आप लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट में भी बहुत सारा लिस्ट होता है, जैसे कि आपको ये डिज़ाइन लेना है, आपको नंबर में लेना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, नंबर में ले लीजिए, आपको ABCD में लेना है तो ABCD में ले सकते हैं। इस तरह का जो है आप चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे वर्ड में हम क्या बताने वाले हैं, तो वर्ड का भी लिस्ट हो जाएगा, यानी कि लिस्ट का भी लिस्ट हो जाएगा। इसके लिए एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे तो वो अलग लिस्ट बन जाएगा। वर्ड में आपको बताएंगे होम टैब, फाइल टैब,
है ना। इस तरह से आप फाइल का भी फाइल बना सकते हैं, यानी कि लिस्ट का भी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट और राइट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ जो हमने लिखा है वो थोड़ा हटके आए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इंक्रीज इंडेंट हो गया, यानी कि यहाँ के स्पेस जो है वो आगे बढ़ जाएगा, और डिक्रीज करना है तो पीछे जाएगा, ठीक है। आगे पीछे आप कर सकते हैं। और ये सेक्शन जो दिख रहा है आपको वो है लाइन स्पेसिंग, है ना। लाइन का स्पेस, लाइन के बीच का स्पेस को ये बढ़ा देता है और घटा भी सकता है ना। ये रिमूव कर देगा तो एकदम से कम ही हो जाएगा, ठीक है। और इस पे रहेगा तो बढ़ा करके दिखाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं 2 पे करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम ये वाला सेक्शन क्या है। अगर हम इसको क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बैकग्राउंड कलर को फिल कर देता है ऐसे करके। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको सॉर्ट करता है, अल्फ़ाबेटिकली करता है। मान लीजिए आप ए बी सी डी लिख देते हैं यहाँ पे मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ अपने मन से, ए डी सी एफ एच टी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। हम चाहते हैं इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कर दे, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकली कर देगा, ए सी डी एफ एच टी, मतलब एक लाइन से कर देगा, सजा के रख देगा, ठीक है। ऐसे करके आपको ये करके दे देगा। हम चाहते हैं ये बॉर्डर में चला जाए, यानी कि टेबल के फॉर्म में चला जाए, तो ये टेबल के फॉर्म में इसको ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेबल के फॉर्म में ले जाएगा। और ये है आपका कर्सर कहाँ पे है, कहाँ पे फॉर्मूला लगा है, ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको देगा। शो और हाइड का ऑप्शन देता है, कहाँ कहाँ पे क्या आपने फॉर्मेटिंग कर रखा है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये वाले सेक्शन को, ये सेक्शन है क्या। अब देखिए, आप अगर फाइल राइट कर रहे हैं कहीं पे भी, इसको ये फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये सारा चीज़ हट जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ फाइल बनाना चाह रहे थे हम, ठीक है। ये फंडामेंटल मैंने लिख रखा है, हम चाहते हैं इसको टाइटल बनाना। टाइटल, तो टाइटल बनाने के लिए आपको टाइटल पे क्लिक करना होगा, ये टाइटल का अपने आप फॉर्मेटिंग कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ लिख रहे थे, हेडिंग, हेडिंग देना मुझे, है ना। तो हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग, अब जो कुछ लिखेंगे वो हेडिंग के फॉर्मेट में जाएगा, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर, है ना। मैंने ये करके एंटर कर दिया, तो इसमें हेडिंग 1 हो गया। अब उत्तर लिखना है मुझे, तो उत्तर लिखेंगे नॉर्मल टेक्स्ट में, तो उत्तर लिख देंगे स्पेस देके, यानी तो आप इक्वल टू RAND रैंड, और एक ही पैराग्राफ लेते हैं फिलहाल, एंटर कर दीजिए। देखिए व्हाट इज कंप्यूटर का उत्तर दे दिया। हम अब दूसरा सवाल लिखना है हमें, है ना, लेकिन इससे कम इम्पोर्टेंट है ना, तो हम हेडिंग 2 ले लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे व्हाट इज हार्डवेयर, HARD, हार्ड, WARE, हार्डवेयर, ठीक है। एंटर कर देंगे। इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट में कोई टाइटल लिखना हो, या हेडिंग लिखना हो, या सब टाइटल लिखना हो, या कोई कोट लिखना हो, तो इसके लिए इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे। इसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब इसका रेफरेंस टैब में जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, है ना। टेबल ऑफ यानी विषय सूची जो होता है वो जब बनाएंगे तो आपको इसका काम आएगा। यानी कि ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, वर्ड जो है, इसको सेंस कर लेता है कि कौन सा हेडिंग है और कौन सा टाइटल है, कौन सा सब टाइटल है। इसको सेंस करके इसका जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको बना के दे देता है कि इस पेज में ये चीज़ है, इस पेज पे ये चीज़ है। आपको यह चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जब भी आप डॉक्यूमेंट राइट करें तो टाइटल, हेडिंग सबका इस्तेमाल अवश्य करें। अगर आपको विषय सूची जैसा विषय सूची चाहिए तो, यानी कि लिस्ट चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए तो, ठीक है। तो इस तरह का इस्तेमाल आप सारे का कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट कीवर्ड। फाइंड वाले में जो होता है वो आपको फाइंड करके देता है। जैसे इसमें मैं कुछ लिखा हूँ, जैसे बॉक्स लिखा है कहीं पे, इस पर BOX, तो फाइंड करेंगे BOX, देखिए आपको फाइंड करके दिया। कंट्रोल F से भी कर सकते हैं या फिर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर कुछ फाइंड करना हो तो आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए रिप्लेस करना है, यानी कि जो बॉक्स आपने लिखा है इसको किसी वर्ड से रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। या तो बॉक्स पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें बॉक्स को वैन से करते हैं, VAN, वैन से रिप्लेस कर देते हैं। और रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ इसी बॉक्स को करेगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितना सारा बॉक्स होगा इसमें उस सारे को वैन से रिप्लेस करेगा। मैं रिप्लेस ऑल करके देखता हूँ,
देखिए एक ही बॉक्स था इसमें, इसलिए एक ही करके हमको दिया है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए एक बॉक्स बॉक्स के बदले में वैन हो गया होगा। अब देखिए वैन सर्च कर देखते हैं, कंट्रोल एफ करेंगे और वी ए एन लिखेंगे, वैन, VAN वैन। देखिए वैन आपको लिखा आ गया यहाँ पे, यहाँ बॉक्स था पहले और वैन आ गया। तो ऐसे करके आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। सेलेक्ट जो है सेलेक्ट ऑल होगा, सेलेक्ट ऑल कर लेगा, जितना ऑब्जेक्ट है इसमें सबको सिलेक्ट कर लेगा वो, सेलेक्ट ऑल, है ना। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कोई जैसे कि इंसर्ट में गए और कोई ऑब्जेक्ट इसमें इस तरह का रहता, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है ना। आपको फिर से करके दिखाते हैं। होम टैब में जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे। देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है, इस तरह का, इस वर्ड को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो ऐसे करके आप चीज़ों को कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।